अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रमजान, इम्यूनिटी और कोरोना वायरस। पहले हम बात करेंगे दोस्तों रमजान और इम्यूनिटी के बारे में। तो जब रमजान के रोजे रखते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, गंदगी है, फासिद मादे हैं या आयुर्वेद में हम जिसे आम कहते हैं, वो बॉडी से निकल जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फिर से रिफ्रेश हो जाती है और हमारी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हम जो रिसर्च है उसके ऊपर बात करेंगे कि साइटोकाइनिन लेवल है बॉडी के अंदर वो कम हो जाता है। साइटोकाइनिन हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, कुछ एज एक्ट करते हैं एज ए केमिकल मैसेंजर। कुछ साइटोकाइनिन जो है हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब सूजन प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर हम रोजा रखते हैं तो ये साइटोकाइनिन लेवल कम होगा और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। दोस्तों, रमजान के रोजे रखने से साइटोकाइनिन लेवल कम होता है, जोड़ों के दर्द और उनकी पुरानी बीमारियां जो हैं वो कम होती हैं। फास्टिंग से माइक्रोफेज इंक्रीज होता है। अब माइक्रोफेज दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जो भी वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, उनको ये मारता है, उनको किल करता है। ये हमारी बॉडी का फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोबियोम्स इंक्रीज होते हैं। ये माइक्रोबियोम्स हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी एसेंशियल विटामिन बनाते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी और बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, तो अगर आप रमजान के रोजे रखते हैं तो ये आपके अंदर बढ़ते हैं और आपकी इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं। अगर आप फास्टिंग रखते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम होता है। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है दोस्तों? ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है अगर ज्यादा रहेगा तो हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स ज्यादा बनेंगे। अब फ्री रेडिकल्स आम भाषा में समझिए कि एक समझ लीजिए जहर के जैसा है, जो हमारी बॉडी की गंदगी की वजह से बनता है और जिससे बहुत सारे क्रोनिक डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, जैसे पार्किंसन डिसऑर्डर हो गए हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर डिस्ट्रक्शन करता है। फ्री रेडिकल जो हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जो है घाव पहुंचाता है, आप समझ लीजिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो आज के जमाने में इस फ्री रेडिकल्स को कम करने के लिए, इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग बहुत पैसे खर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मेडिसिन ली जा रही है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट आपने बार बार सुना होगा। ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? इन्हीं फ्री रेडिकल्स को कम करता है दोस्तों, तो जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। फास्टिंग से ऑटोफेजी और जेनोफेजी इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। अभी ऑटोफेजी जेनोफेजी क्या है दोस्तों? ये ऑटोफेजी जेनोफेजी हमारी बॉडी के अंदर जो है रिपेयरिंग का काम करता है। समझ लीजिए इससे कहीं भी डैमेज हो गया है तो अगर ये बढ़ा रहेगा तो इससे हमारी बॉडी में रिपेयरिंग फास्ट होगा। तो रमजान के रोजे रखेंगे अगर आप, तो आपके अंदर जो है टॉक्सिन्स कम होंगे और ये जो डीजनरेशन के प्रोसेस हैं, जो डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस हैं वो कम होंगे और जो रिपेयरिंग का प्रोसेस है, रिपेयरिंग आपकी बदन में ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, तो आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परम औषधम। ये फास्टिंग है, इसको लंघन कहते हैं आयुर्वेद में। बहुत सारी क्रॉनिक डिसऑर्डर हैं जिनका कोई इलाज नहीं है और सिर्फ पेशेंट को लंघन किया दिया गया, उनको फास्टिंग पे रखा गया, तो उनके अंदर के टॉक्सिन्स लेवल कम हुए हैं और उनकी बीमारियां ठीक होने में मदद मिली है। दोस्तों, तो इसीलिए फास्टिंग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में और इसीलिए रमजान के रोजे हमारे लिए फर्ज बनाए गए हैं कि हमारी बॉडी के अंदर से गंदगी निकले और हम मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्दी रहें। हम अगर डिटॉक्स का कोई मेथड फॉलो करते हैं, मान लीजिए कि हमने जो है नॉर्मल दिनों में 2 दिन नहीं खाया या फिर जो भी लंघन का या आयुर्वेद के हिसाब से जो भी बोला गया है उसको हमने फॉलो किया, या किसी डॉक्टर ने कुछ डिटॉक्स डाइट बता दिया, आपने उसे फॉलो किया, तो उसमें भी आपके बॉडी के अंदर से गंदगी कम होगा। लेकिन अगर रमजान के महीने में हम रोजा रखते हैं तो हमें उससे कई सारे फायदे होते हैं। एक तो बॉडी तो हमारी डिटॉक्स हो रही है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे मेंटल लेवल पे जो काल्म, जो रिलैक्स फील होता है, जो हम अल्लाह पाक की नजदीकी आते हैं तो हमारे दिमाग और बदन के अंदर जो रिलैक्स फील होता है वो भी हमारी हेल्थ के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है उसका। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रमजान के रोजे और कोरोना के बारे में। WHO ने एक आर्टिकल रिलीज किया है। इसके हिसाब से अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो वो पहले की तरह रमजान के रोजे रख सकता है। WHO का आर्टिकल हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिया है, आज इसे पढ़ना है दोस्तों, आप उसे पढ़ सकते हैं। कोरोना एक नया वायरस है हम ह्यूमंस के लिए, इसके ऊपर अभी रिसर्च होना बाकी है, इसीलिए
बहुत खास ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों हमें। अगर हम आम दिनों की बात करें, आम वायरसेस या बैक्टीरिया की बात करें कि जो हमारे बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम होता है, या हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है, हमारी बॉडी कमजोर होती है, तो बीमारियां हमारे ऊपर हावी होती हैं। वायरस या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे ऊपर होने का चांस ज्यादा रहता है। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डाइट हेल्दी हो, विटामिन और मिनरल्स उसके अंदर भरपूर हो कि आपकी बॉडी हेल्दी रहे पूरे दिन और बीमारियों से लड़ने की ताकत उसकी मजबूत बनी रहे। किन किन चीजों का दोस्तों हमें ध्यान रखना है? रोजे की हालत में आप कोशिश करें कि बाहर ना जाएं। अगर बहुत जरूरी काम से आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो आप मास्क लगा के जाएं, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथ को आंख, नाक और मुंह को बार बार टच ना करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ज्यादा से ज्यादा आप पालन करें, ज्यादा से ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, क्योंकि आपने रोजा रखा है, आपकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन है, ग्लूकोज लेवल कम है, कमजोरी भी रहती है, तो इस हालत में हमको खास ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत भीड़ वाले एरिया से आप बचिए। जहां आप रोजा नमाज कर रहे हैं उस जगह को बराबर साफ सफाई का बराबर ध्यान रखिए। फ्रेश खाने खाएं, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेट करके रखें, पानी पीते रहें। अगर हम खाने की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें बहुत सारी फलदार सब्जियां हैं, वो आप ले सकते हैं। फलदार सब्जियां मतलब जिस सब्जियों में पहले फूल निकलता है, फूल निकलने के बाद उसके अंदर फल आते हैं, जैसे कद्दू हो गया, टिंडा हो गया, परवल हो गया, करेला हो गया, भिंडी हो गया, मतलब जितने भी फलदार सब्जियां हैं, कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, जितने भी फलदार सब्जियां हैं आप उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। बॉडी के अंदर वाटर, मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन सबको बैलेंस करता है, जिससे आपकी सेहत पूरे दिन चुस्त फुर्त रहेगी और आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। इसी तरह दूध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूध को लीजिए। दूध आपकी बॉडी के अंदर एसेंशियल विटामिन और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फुलफिल करेगा और उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाए रखेगा। ड्राई फ्रूट्स इसमें बहुत अच्छा है। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जैसे बादाम है, मूंगफली है, इनका इस्तेमाल आपके डाइट में जरूर करिए। भारत सरकार की तरफ से जो हर्बल टी के बारे में बताया गया है उस हर्बल टी को भी पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रांग तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस रहते हैं आपको उनसे भी बचाएगा, तो उसको आप जरूर इस्तेमाल करें। भारत सरकार ने जो भी हमें गाइडलाइंस दी हैं उस गाइडलाइन को आप जरूर फॉलो करें और अपने हेल्थ को मेंटेन करें। तो जिस तरह हमारे बॉडी पे खाने पीने का इफेक्ट होता है उसी तरह हमारी बॉडी पे नींद का भी इफेक्ट है। तो अगर हम रमजान के रोजे रख रहे हैं तो अपनी नींद का खास ध्यान रखिए। 6 से 7 घंटा अपनी बॉडी को जरूर रिलैक्स दीजिए, जरूर नींद लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी स्ट्रांग बनेगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियों से लड़ने की आपकी ताकत अच्छी रहेगी। अब जैसे हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी, उसी तरह कुछ गलतियां हम करते हैं, अनहेल्दी चीजें लेते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पे जो फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को खाने से आपकी इम्यूनिटी के ऊपर नुकसान होगा, आपको वो फायदा नहीं मिलेगा जो कि आपको रोजा रखने से मिलना चाहिए। जंक फूड, अगर आप जंक फूड लेते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों जंक फूड से आप दूर रहें। ऑयली, स्पाइसी, मसालेदार, इन सारी चीजों से आप बचने की कोशिश करें। अगर आप बचेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। बहुत तेल वाली, डीप फ्राई, मसालेदार चीजें, इन सारी चीजों से आप बचने की कोशिश करिए। आप बचेंगे तो इससे आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आपका माइंड भी अच्छा रहेगा, मेंटली पीस भी फील होगा आपको। और टोबैको, तंबाकू, धूम्रपान, ये भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है और इससे कोरोना वायरस में भी होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो कोशिश करें कि आप टोबैको, तंबाकू, पान, गुटखा, मसाला जो कुछ भी है उससे आप दूरी बना लें। तो रमजान के महीने में देखा जाता है कि ज्यादातर लोग इसे छोड़ देते हैं, इसे नहीं खाते हैं। तो अगर आप रमजान के एक महीने में छोड़ सकते हैं तो आप पूरे साल भर क्यों नहीं छोड़ सकते? और अगर आपकी बॉडी पूरे साल भर छोड़ सकती है तो आप पूरी लाइफ क्यों नहीं छोड़ सकते? तो जो पैसे आप खा के थूक दे रहे हैं और धुएं में उड़ा दे रहे हैं, तो आप उस पैसे का सही इस्तेमाल करके अच्छी चीजें लाके खाइए, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी
और जब आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आपकी इबादत भी आप अच्छी कर सकते हैं, आप अपने घर परिवार वालों को अच्छी देख सकते हैं, आप समाज के लिए भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप इन सारी चीजों से बचिए और ज्यादा से ज्यादा अपने सेहत का ध्यान रखिए, खास करके इस खतरनाक कोरोना वायरस की महामारी के समय। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए इंफॉर्मेशन के साथ। हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।